Welcome to JPM PG College online classes from Education Department class BA first year paper first History of Education, and today's our topic is value education मूल्य शिक्षा। तो स्टूडेंट्स पहले हम वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा जानने बात करते हैं मूल्य की कि आखिर ये मूल्य है क्या। तो स्टूडेंट्स मूल्य को अंग्रेजी में शब्द लैटिन भाषा के वैल्यर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उपयोगिता, वांछनीय गुण या क्वालिटीज एक्सेट्रा। मूल्यों के लिए अनेक ग्रंथों में शील शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वे आदर्श जो समाज में महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सामाजिक मूल्य कहते हैं। धर्मशास्त्र में नैतिक मूल्यों को मूल्य माना जाता है। जब भी मूल्य मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं तो मूल्य बन जाते हैं। जैसे जैन धर्म में अहिंसा को सबसे मुख्य नैतिक नियम माना गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपने समझा कि मूल्य कहाँ से लिया गया है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं हम वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा की। तो मूल्य शिक्षा वह सारी प्रक्रिया का समुच्चय बताया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति उस क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिसमें वह रहता है। ऐसी शिक्षा जो हमारे मूल्यों को विकसित करें मूल्य शिक्षा कही जा सकती है। आगे लिखा है शिक्षा का मूल्य बच्चे के विचारों के दृष्टिकोण, रुचियों, भावनाओं, व्यक्तित्व और चरित्र में सुधार लाने में मदद करता है। ये शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं बहुत सारे मैनर्स सिखाए जाते हैं, ये एक तरह से मूल्य ही हैं, जिसे आगे लिखा है जिसे शैक्षिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। स्कूल को उन मूल्यों का माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो विभिन्न गतिविधियों को चलाने चाहिए और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच मूल्यों के संवर्धन के लिए अनुकूल होंगे। जो ये अनुकूल होंगे छात्रों, शिक्षकों के जो नैतिक मूल्य उन सबको स्कूलों में दिया जाना चाहिए। मूल्य शिक्षा के क्रम में अपने सभी आयामों में अभिन्न व्यक्तित्व के मूल्यों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक सौंदर्य, नैतिक और आध्यात्म आदि। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मूल्य शिक्षा के प्रकार। तो व्यापक अर्थ में मूल्य श्रेणियों को इस तरह वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 व्यक्तिगत मूल्य, नंबर 2 सामूहिक मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य में या व्यक्तिगत मूल्य को वस्तुनिष्ठ मूल्य या मत भी कह सकती हैं। वस्तुनिष्ठ मत में मूल्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं तथा इन मूल्यों का व्यक्ति की ये वे मूल्य हैं जो मानव व्यक्तित्व के विकास या मान्यता के व्यक्तिगत मानदंडों विकास, ईमानदारी, वफादारी, सत्यता से संबंधित हैं। जो पर्टिकुलर व्यक्तियों में ये व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक मूल्य में समुदाय की एकजुटता, समानता, न्याय या सामाजिक समूह जैसे कि सामाजिकरण है, समाज में रहने का ढंग, ये सब चीज़ें स्टूडेंट सामूहिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। अब व्यक्तिगत मूल्य और सामूहिक मूल्य के बाद बात करते हैं हम कुछ अदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं या मूल्य हैं उनकी, जैसे कि सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में एक व्यक्ति है वो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति किस तरह से व्यवहार करता है, जैसे कि मित्रता, उसके किन व्यक्तियों से अच्छे संबंध हैं, सहयोग करता है और अनुशासन में रहता है या अनुशासनहीनता दिखाता है। जैसे साहस, काम के लिए प्यार, किसी से काम से प्यार करता है या उसमें साहस है। तो ये सब जो है सामाजिक मूल्य हैं कि एक व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए, दूसरे के प्रति द्वेष और वैर नहीं रखना चाहिए, सहयोग, अनुशासन और साहस के साथ कार्य करना चाहिए।
नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। स्टूडेंट नैतिक मूल्य में आते हैं कि सच्चाई, कि व्यक्ति को सच्चाई के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति से उसके या प्रत्येक व्यक्ति को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति से शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये है नैतिक मूल्य। अब बात करते हैं व्यक्तिगत मूल्य। इसमें समय की पाबंदी है, वो किसी काम को समय से कर लेता है या फिर उसमें एक्टिवनेस होना, स्वच्छता, स्वस्थता, उसका हेल्थ, ये सब स्टूडेंट व्यक्तिगत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम आध्यात्मिक मूल्य। इसमें त्याग, किसी व्यक्ति के लिए त्याग, अपने घर परिवार के लिए त्याग, सहनशीलता और क्षमा की भावनाएं आध्यात्मिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक मूल्य, जो हमारी फीलिंग्स से होते हैं, जैसे एक देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए सम्मान, उससे प्यार और किसी के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहना, स्वैच्छिक सेवा प्रदान करना, किसी भी जगह पे अपनी सेवाएं देना। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनेस्थेटिक वैल्यूज़, जैसे कि सुंदरता के लिए प्यार, जैसे कोई भी अच्छी चीज़ लगती है तो हम कहते हैं कितनी अच्छी चीज़ है, या वाव व्हाट अ ब्यूटी। इस तरह से सुंदरता के लिए प्यार और नेचर से या प्रकृति से प्यार करना। नेक्स्ट है किसी भी चीज़ को लाइक करना। तो स्टूडेंट्स ये है एनेस्थेटिक वैल्यूज़। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे बात करते हैं। आज आपने वैल्यूज़ को जाना, शिक्षा और वैल्यू में संबंध समझा और आपने वर्गीकरण किया मूल्यों का या क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।